बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आज तीसरा दिन, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। आज बैठक में वर्चुअली शामिल हो रहे हैं पीएम। बैठक में योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और शिवराज सिंह भी मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह आए बीजेपी मुख्यालय। पीएल संतोष और शाहनवाज हुसैन और जेएल उरांव भी बैठक में शामिल। 300 से ज्यादा सीटों पर लग सकती है मुहर। 15-16 जनवरी तक आ सकती है पहली लिस्ट। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी वर्चुअल जुड़ेंगे बैठक में कोरोना की वजह से आइसोलेशन में। समाजवादी पार्टी ने फाइनल की 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आज नामों का ऐलान। अखिलेश यादव ने सीटों को लेकर बुलाई है बैठक। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी के खाते में आ सकती है 26 से 30 सीटें। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मिल सकती है 8 से 10 सीट। महादल के हिस्से में 3 से 5 सीट। जनवादी पार्टी को 3 और अपना दल को 2 सीटें। टीएमसी को मिल सकती है 1 सीट। समाजवादी पार्टी ने एनसीपी को दिया 1 सीट। बुलंदशहर के अनूप शहर से लड़ेंगे के शर्मा। यूपी चुनाव को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर, अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद यूपी में बीजेपी को एक और झटका। दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा, लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़प। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। 24 जनवरी को सुनवाई। 2014 में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का है मामला। 2016 के बाद मिला था स्टे। देश भर में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,47,000 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में 481 की गई जान। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए कोरोना के 46,000 नए मरीज। सरकार का दावा गंभीर नहीं है 86% मामले। यूपी में तेजी से चढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में सामने आए 13,681 नए मामले। एक दिन में 24 लोगों की गई जान। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मामले। अकेले बेंगलुरु में 15,000 नए मामले। देश में 14 दिन में 11 गुना बढ़ गया है पॉजिटिविटी रेट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्लोबल ट्रेंड का दिया हवाला। दिल्ली में सुपर स्पीड में कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में सामने आए 27,561 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत। 26% के पार पहुंची संक्रमण दर। दिल्ली में 2 से 3 दिनों में कम हुए केस तो हट सकती पाबंदियां। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिए संकेत। 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशंस हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो लगता है कि कुछ जल्दी ही शायद गिरावट आएगी। देश की आर्थिक राजधानी में जारी है कोरोना का कहर। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,420 नए मरीज। देश में 5,400 के पार पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों का आंकड़ा। पहले नंबर पर महाराष्ट्र। कोविड के तेज संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। हल्के लक्षण वाले मरीज 7 दिन में हो सकते हैं डिस्चार्ज। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ। 42 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। यमुनानगर में 7 सरकारी डॉक्टर पॉजिटिव। एक्टिव केस 319। महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने वाले गांव को मिला 50 लाख का इनाम। दूसरा इनाम 15 लाख का। लता मंगेशकर की हालत में सुधार। 10 दिन तक निगरानी में रखेंगे डॉक्टर। दिल्ली पुलिस में तेजी से फैला कोरोना का वायरस। 1 जनवरी से 12 जनवरी तक 1700 पुलिसकर्मियों में संक्रमण की पुष्टि। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं मामले। 24 घंटे में सामने आए 6,413 नए मरीज। केरल में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 12,742 नए मरीज। एक दिन में करीब 200 की मौत। प्रयागराज के मांग मेले में कोरोना विस्फोट। 38 नए मरीज। 38 में से 36 पुलिस वाले हैं। कोरोना की चपेट में 2 श्रद्धालु भी शामिल। इंडिया ओपन 2022 से 7 बैडमिंटन खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव टूर्नामेंट से निकाले गए। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव पदयात्रा में थे शामिल। मध्यप्रदेश के सागर में 8 बच्चे पॉजिटिव। 3 दिन के लिए स्कूल बंद। समस्तीपुर में कोरोना जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी नाम से भेजे जांच सैंपल। 2 लैब टेक्नीशियन दिनेश कुमार झा और राजेश चरण दास के खिलाफ मामला। टारगेट पूरा करने के लिए दी थी फर्जी रिपोर्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा। एक सभा में लिया गया था हिस्सा।
यूपी के बांदा में मुफ्त खाद्यान्न योजना में घोटाला, चना, नमक और तेल नहीं दिया जा रहा। 20 किलो की बजाय 18 किलो अनाज देने की भी शिकायत, गांव वालों ने किया हंगामा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी मुठभेड़, मारा गया एक आतंकी। मारा गया आतंकी जैश ए मोहम्मद का बीती रात से चल रही थी मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद, सेना के 3 जवान जख्मी। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग, 2 स्थानीय नागरिक भी घायल। मौके से जब्त किए गए हथियार और विस्फोटक, सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के वर्धा की अदालत ने कालीचरण महाराज को 14 दिन के लिए भेजा जेल। बापू को अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तारी। सवाई माधोपुर में पुलिस हिरासत में मौत के मामले को लेकर हंगामा, घर वालों ने शव लेने से किया इनकार। हापुड़ में चेकिंग के दौरान 34,70,000 रुपए बरामद। ग्रेटर नोएडा से बिजनौर जा रही थी रकम की ये बड़ी खेप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का बवाल। नगर परिषद सीएमओ को 1 घंटे तक दफ्तर में बनाया बंधक। हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जेल भरो आंदोलन, मांगों को लेकर पिछले कई दिन से चल रहा है धरना। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 0 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, बर्फ की पतली चादर में लिपटा पूरा का पूरा इलाका। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश और बर्फबारी के बाद सुहाना हुआ मौसम, जमी बर्फ पर स्केटिंग का मजा ले रहे लोग। पहाड़ों की रानी में बर्फबारी लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सैलानी। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया बर्फीले तूफान का अलर्ट। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में 0 से नीचे लुढ़का न्यूनतम तापमान। पहलगांव में -12 डिग्री पर पहुंचा पारा। उत्तर भारत में अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। दिल्ली मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। राजस्थान में सितम ढा रही है शीतलहरी। फतेहपुर शेखावटी में 2 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। मकर संक्रांति से पहले जयपुर के पतंग बाजार में जबरदस्त रौनक। चुनावों की वजह से सियासी नेताओं के चेहरे वाले पतंगों की बढ़ी डिमांड। सूरत के पतंग बाजार में भारी भीड़, पतंग खरीदने के चक्कर में भूले प्रोटोकॉल। केपटाउन टेस्ट में 210 पर सिमटी साउथ अफ्रीका की पहली टीम इंडिया को 13 रनों की लीड। केपटाउन टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया दम। जसप्रीत बुमराह ने झटके 5 विकेट, उमेश यादव और मोहम्मद शमी को 2-2 विकेट। शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाए साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज। किंगन पीटरसन ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए वनडे टीम में शामिल हुए जयंत यादव और नवदीप सैनी, बाहर हुए चोटिल सिराज। शुरू हो गया गंगा सागर मेला। कोलकाता के बाबू घाट से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिला आंदोलनकारियों के साथ पुलिस की भिड़ंत, करीब 1.5 दर्जन महिला गिरफ्तार। कानपुर में महिलाओं ने पुलिस चौकी में घुसकर की तोड़फोड़, हादसे में युवक की मौत को लेकर विरोध। सरकारी अफसरों को कैद करने के आरोप में सुपरटेक के एमडी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 घंटे तक लिफ्ट को जबरन रुकवाया गया। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर धरा गया घुसपैठिया। बीएसएफ ने बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड को सौंपा। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस के हत्थे चढ़ी लुटेरी दुल्हन, 3 लाख लेकर दलाल की मदद से रचाया था शादी का स्वांग। उन्नाव में दर्दनाक हादसा, खेलने जा रहे बच्चों पर भरभरा कर गिरी दीवार, 2 बच्चों की मौत। हरदोई में ज्वेलरी दुकान में घुसकर 3 छात्र महिलाओं ने की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरनी। मेरठ में गाड़ी कटान माफियाओं पर टूटा पुलिस प्रशासन का कहर, 3 करोड़ की संपत्ति जब्त। अलीगढ़ में बच्चे को लेकर बढ़ा विवाद, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, सामने आया वारदात का वीडियो। असम के फूलबारी में नशे की बड़ी खेप बरामद, बाजार में 5 करोड़ है कीमत। 26 साल बाद फिर से भारतीय सड़कों पर उतरेगी क्लासिक बाइक यजदी। 13 जनवरी को महिंद्रा एंड महिंद्रा करेगी लॉन्च। 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के भारत के लक्ष्य में 4 से 5 साल तक की हो सकती है देरी। रिपोर्ट में जताई गई आशंका। चीनी स्मार्टफोन कंपनियों Xiaomi और Vivo ने भारतीय ग्राहकों से कमाए 1 लाख करोड़, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया 1 भी रुपया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान 8.3% पर बरकरार रखा। 2022 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 4.1% किया। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीनी कंपनियों को रियायतें दे सकती है सरकार। 10% से
कम मालिकाना हक वाली कंपनियों को आसानी से मिलेगी मंजूरी। एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी का प्रयोगात्मक कहकर दावा खारिज नहीं करेगी बीमा कंपनियां, बीमा रेगुलेटर इरडा ने जारी किए निर्देश। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने तकनीक से कारोबार के किफायती होने का किया दावा। बोले, महामारी में डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रही है दुनिया। वीजा विवाद पर नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जारी किया बयान। इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरे एजेंट ने गलत बॉक्स पर लगाया निशान। दुनिया में जारी है कोरोना की कोहराम। 24 घंटे में सामने आए 27,72,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 7,000 के करीब गई जान। नए संक्रमितों के मामलों में पहले नंबर पर है अमेरिका। 24 घंटे में सामने आए 8,22,000 मरीज। फ्रांस में मंगलवार को कोरोना संक्रमितों के मामले ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। 24 घंटे में दर्ज हुए 3,68,000 संक्रमण के नए मामले। फ्रांस के अस्पतालों में बढ़ते मरीजों को लेकर फूटा स्वास्थ्यकर्मियों का गुस्सा। राजधानी पेरिस में विरोध मार्च निकाला गया। इटली की राजधानी रोम में अस्पतालों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या में 3 गुना इजाफा। वैक्सीन ले चुके बच्चों को हल्के लक्षण। ईयू की ड्रग रेगुलेटर एजेंसी में कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज पर जताई गई आपत्ति। कहा, बार बार हो सकता है जोखिम से भरा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने लॉकडाउन से किया इनकार। लोगों से की बूस्टर डोज लेने की अपील। कोरोना की तीसरी लहर में चरमराई पेरू की स्वास्थ्य सेवाएं। अस्पतालों में भर्ती के लिए मरीजों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। इटली में घूसखोर नर्स गिरफ्तार। 18,000 यूरो लेकर बिना वैक्सीन लगाए ही 50 लोगों को बांट दिया गया सर्टिफिकेट। अटलांटा के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्मारक का किया दौरा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजिंग विंटर ओलंपिक के लिए हाईटेक इंतजाम। रोबोट परोसेंगे खिलाड़ियों को खाना। कोरोना के बीच स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए गुलजार हुए चीन के बाजार। जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग।